बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल लतीफ़ भट्ट। नाज़रीन, इंतहाई तहलका खेज़, इंतहाई खौफनाक ख़बरें हैं। ख़बर ये है कि कौन से वज़ीर आला, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, वो मुल्ज़मान को भत्ता देने पर मजबूर हैं। इनके बारे में तफसील से बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ के हवाले से कि हुकूमती कॉरिडोर्स में शहबाज शरीफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, शहबाज शरीफ आउट हो रहे हैं और नवाज शरीफ इन हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि इसहाक डार को रातों रात डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की स्टोरी भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद ना आए तो बिल्कुल मत करें। कहने का इंफॉर्मेशन ये है कि इसहाक डार के हवाले से बहुत सारी गुत्थलियां थीं जो सुलझ नहीं रही थीं, और ये कहा जा रहा था कि इसहाक डार को शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। कोई कह रहा था कि इसहाक डार साहब जो हैं उनसे वजारत खारजा वापस ली जा रही है। अभी भी मेरी वैसे इतला है कि वजारत खारजा उनसे वापस ली जा रही है। इतला ये आई है इंतहाई अहम कि इसहाक डार जो नवाज शरीफ के दौर में भी एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते रहे हैं, उस वक्त ऑफिशियली वो नहीं थे पर एक्ट वो करते थे। बहुत सारी 42 कमेटियों के वो सरबराह थे, जिसके ऐसी कमेटियां भी थी जिसके कभी इजलास भी नहीं हुए थे, मगर वो चेयरमैन थे उन कमेटीज़ के, और वजीर ख़जाना भी थे, और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। इतनी जिम्मेदारियां थी जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास भी ना हो। तो इसहाक डार साहब इस दफ़ा भी वजीर ख़जाना बनना चाहते थे, वजीर ख़जाना नहीं बन सके, क्योंकि आपको पता है कि औरंगज़ेब जो हैं वो किसी और की चॉइस हैं, और औरंगज़ेब को वजीर ख़जाना बनाया गया सिर्फ इसलिए कि SIFC को फैसिलिटेट किया जाए और हुकूमत से उनका कोई लेना देना ना हो, और ऐसा वजीर ख़जाना हो जो मतलब SIFC के क्लियरेंस के बगैर कोई एक्ट या पॉलिसी पास ना करे। अब दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब बड़ा पर तोल रहे थे, औरंगजेब साहब की उसमें जो है मुदाखलत कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब को ये इतलात मिली बावसूख ज़राए से कि मोहसिन नकवी को एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, और एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी बनकर एज वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB का भी किरदार अदा करते रहेंगे। आपको याद होगा मोहसिन नकवी ने मीडिया टॉक करते हुए आज से चंद रोज़ पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोनों में से एक ओहदा छोड़ना पड़ा तो मैं चेयरमैन PCB रहूँगा और वजीर दाखिला शायद मैं छोड़ दूँ। वो इसलिए उन्होंने कहा था कि उनको प्लान का पता था, प्लान B का, कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। रातों रात जब नवाज शरीफ को इतला मिली तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दौरे पे थे सऊदी अरब के, इसहाक डार साहब उनके हमरा थे। नवाज शरीफ साहब को ये इतला चाइना में मिली। नवाज शरीफ साहब ने वो फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया, और रब्ता करके उन्होंने उनको बताया कि आप इनको नवाज शरीफ को, इसहाक डार को, मोहसिन नकवी का रास्ता रोकने के लिए इसहाक डार को बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फौरी ऑर्डर कर दें। सुबह पहले मरले में ही, रात को ही शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर डिक्टेट करवा दिए, और सुबह पहले मरले में ये ऑर्डर जारी कर दिए गए। और ये ऑर्डर जारी करने का मकसद आपको समझ आ गया, मोहसिन नकवी का रास्ता रोका गया। अब दूसरी मैं आपको बात जो बहुत तहलका खेज, हैरतनाक और अफसोसनाक है, पाकिस्तान के एक वजीर आला भत्ता जो है वो हर माहाना यानी कि हर महीने दे रहे हैं। उनका नाम है जी अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर TTP और तालिबान को माहाना तौर पर भत्ता दे रहे हैं, और इस बात का जिक्र जो हाल ही में उनकी कोर कमांडर से मुलाकातें हुई, उन्होंने कोर कमांडर से भी किया और कहा कि मेरी इस भत्ते से किसी तरह जान छुड़वाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से अली अमीन गंडापुर उन TTP के लोगों और तालिबान के आगे बेबस हो चुके हैं, और वो उनको भत्ता दे रहे हैं, और ये भत्ता जो है ताहाल जारी है। कोर कमांडर पेशावर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो खासे हैरान हुए। बहरहाल
अभी तक, यानी कि ये जब आप वीलॉग सुन रहे हैं तो उस वक्त मई का महीना शुरू हो गया है और अली मीन गंडापुर जो हैं वो भत्ता दे चुके हैं। ये मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और हालात ये हैं पाकिस्तान में कि वज़ीर आला अगर भत्ता दे रहे हैं तो फिर आम आवाम का पुरसाने हाल कौन होगा। इस वक्त पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान की आवाम पर अल्लाह अपना रहम फरमाए और हम सब को अपनी पनाह में रखे। तो नाज़रीन, तीसरी बात मैं आपको ये बताने वाला था कि शहबाज शरीफ कैंप जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में है, जबकि नवाज शरीफ कैंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त इंतहाई क्राइसिस में है। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। प्लानिंग ये है कि जिस तरह कि आपको पता है कि राना सनाउल्लाह को मशीर मुकर्रर करवा दिया गया, उनका ओहदा जो है वफाकी वज़ीर के बराबर होगा और साद रफ़ीक भी वफाकी काबीना में अकोमोडेट हो रहे हैं। उसके अलावा नवाज शरीफ पार्टी की सदारत 11 मई को हासिल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से पार्टी की सदारत वापस हो रही है। मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला एक्ट कर रही हैं और जो लोग नवाज शरीफ कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पंजाब और वफाक में अकोमोडेट किया जाएगा। इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया गया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ कैंप को बिल्कुल साइलेंट करने के हवाले से पूरी प्लानिंग कर ली है। आइंदा आपको नज़र आएगा कुछ दिनों में कि नवाज शरीफ अपने हाथों में इक़्तिदार ले लेंगे और पार्टी एक्टिविटीज़ भी अपने हाथों में ले लेंगे। और ये फ़ैसला उन्होंने बाहमी मशावरत के ज़रिए किया है, जो शहबाज शरीफ इस फैसले से लाइल्म नज़र आते हैं। पहले मरले में वो मतलब उन्होंने इसहाक डार को बनवाया, फिर राना सनाउल्लाह को, अब साद रफ़ीक अकोमोडेट होंगे, फिर जवेद लतीफ़ को अकोमोडेट होंगे। इस तरह उनके लोग अकोमोडेट होकर नासिर भट्ट को भी वो अकोमोडेट करना चाहते हैं। तो उसके बाद वो जो है पार्टी सदारत हासिल करने के बाद एक्टिविटीज़ जो हैं शुरू कर देंगे। इसहाक डार जो हैं हर मीटिंग में बैठेंगे, शहबाज शरीफ को टफ टाइम देंगे और इसहाक डार तमाम मीटिंग्स की पॉलिसी जो है नवाज शरीफ के बयानिए के मुताबिक रखेंगे। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो या कोई नुक्स हो तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।